हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी इंडिया टुडे। और आज हम बात करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स ऑफ 12 मई 2020। तो 12 मई 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजनाओं और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने हेतु प्रवासी राहत मित्र नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है? तो वो राज्य है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। यूपी सरकार के अनुसार इस ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य इन मजदूरों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाना है। साथ ही ऐप की सहायता से मजदूरों के स्वास्थ्य पर भी निगरानी रखने में भी सहूलियत होगी। सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा आपस में सूचना का आदान प्रदान कर इन प्रवासी नागरिकों के रोजगार और आजीविका के लिए नए नियोजन एवं कार्यक्रम बनाने में मदद मिलेगी। इस ऐप के मुख्य विशेषता यह भी है कि इसमें ऑनलाइन के साथ आप ऑफलाइन भी काम कर सकते हैं। और इन सब के अलावा उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, और उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, और ये दोनों भी बीजेपी पार्टी से हैं। मुख्य सचिव है राजेंद्र कुमार तिवारी। और उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। और अगर उत्तर प्रदेश की नदियों की बात करें तो यहाँ पर गंगा, यमुना, गंगा, बेलतवा, केन, चंबल, घाघरा, गोमती और सोन नदी यहाँ पे पाई जाती है। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें हैं 545, राज्यसभा सीटें हैं 245 और विधानसभा सीटें हैं 404। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 11 ब्रांड के पान मसाला को 12 महीने के लिए बैन कर दिया है? तो ये किया है ऑप्शन सी झारखंड ने। झारखंड सरकार ने पान मसाला पर 8 मई 2020 को पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। झारखंड सरकार ने पान मसाला के विभिन्न ब्रांडों की जांच में मैग्नीशियम कार्बोनेट पाए जाने के बाद यह फैसला लिया है कि इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव सह राज्य के खाद्य सुरक्षा संयुक्त डॉक्टर नितिन कुलकर्णी की तरफ से आदेश जारी किया गया है। पिछले साल 2019-20 में राज्य में इन पान मसालों के 41 सैंपल जांचे गए थे। जांच में अधिकांश पान मसाला में खतरनाक मैग्नीशियम कार्बोनेट रसायन पाया गया है। मैग्नीशियम कार्बोनेट में से हृदय की बीमारी से सहित विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। और इन सब के अलावा झारखंड की राजधानी है रांची, राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से हैं। और झारखंड की स्थापना हुई थी 15 नवंबर सन 2000 को। लोकसभा सीटें हैं 14, राज्यसभा सीटें हैं 6 और विधानसभा सीटें हैं 82। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन डी 11 मई को। यह दिन भारत के विज्ञान एवं दक्षता एवं प्रौद्योगिकी में विकास को दर्शाता है। इस दिन राष्ट्र गौरव के साथ साथ देश में अपने विज्ञान की उपलब्धियों को भी याद कराता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस दिन प्रत्येक साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाता है। प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान मंत्रालय के द्वारा इनके विभाग में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कराए जाते हैं। इस दिवस की तकनीकी रचनात्मक वैज्ञानिक जांच, उद्योग और विभिन्न विज्ञान के एकीकरण में किए गए प्रयास के प्रतीक माना जाता है। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने हाल ही में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो ये किया है ऑप्शन बी 0%। मूडीज के मुताबिक भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कम रहेगी। कोरोना वायरस की वजह से देश की अर्थव्यवस्था का संकट बढ़ता जा रहा है। मूडीज ने अपने नए पूर्वानुमान में कहा है कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर 0 रह सकती है। इसका मतलब यह है कि देश की जीडीपी की स्थिति इस वर्ष में 0 रहेगी। एजेंसी ने हालांकि वित्त वर्ष में 2020-21
2021-22 में वृद्धि दर को 6.6% पर पहुंच जाने का अनुमान व्यक्त किया था। मूडीज ने पिछले महीने के अंत में कैलेंडर वर्ष 2020 के जीडीपी वृद्धि दर को अनुमान में घटाकर 0.2% कर दिया था। चीन के समर्थन वाले एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर ने इन्वेस्टमेंट बैंक AIB में हाल ही में किस देश को कोरोना वायरस से निपटने के लिए 3,800 करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया है? तो ये किया है ऑप्शन ए भारत। दुनिया भर में जारी कोरोना वायरस के कहर के बीच तमाम देशों की अर्थव्यवस्था को तगड़ा धक्का लगा है। AIBF ने कहा है कि लोन भारत सरकार के सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र को बेहतर बनाने, भविष्य में कुछ ऐसा दोबारा होने से रोकने के लिए, ट्रांसमिशन को सीमित करने के लिए यह परियोजना चिकित्सा उपकरणों की खरीद, रोग का पता लगाने, क्षमताओं और अनुसंधान को बढ़ाने का भी समर्थन करती है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन ए 9 मई को। प्रत्येक वर्ष 9 मई को दुनिया भर विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके संरक्षण के लिए जरूरी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व के बारे में देशों को जागरूक कराना है। विश्व प्रवासी दिवस की शुरुआत पहली बार साल 2006 में वन्य जीवों के प्रवासी प्रजातियों और संरक्षण पर कन्वेंशन में की गई थी। हाल ही में किस संगठन ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में कमजोर देशों के भीतर जरूरी चीजों के लिए सरकार, कंपनियों और अरबपतियों से 6.7 अरब डॉलर की निधि का दान करने की अपील की है? तो ये किया है ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र ने। संगठन ने आगाह किया है कि यदि इस मदद का में नाकाम रहे तो भूखमरी की वैश्विक महामारी फैलेगी और अकाल, दंगे एवं आर्थिक संघर्ष का दुनिया को सामना करना पड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता प्रमुख मार्क लोकाक ने कहा है कि 25 मार्च को संयुक्त राष्ट्र की ओर से की गई 2 अरब डॉलर की शुरुआत अपील को इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि आय कम होने और नौकरियां जाने की घटनाएं बढ़ गई हैं। साथ ही खाद्य आपूर्ति घटने तथा महंगाई में बच्चों को भोजन न मिलने पर उनका टीकाकरण न होने के साक्ष्य पहले से ही मिलने लगे हैं। मदर्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है ऑप्शन ए मई महीने के दूसरे रविवार को। दुनिया भर में मदर्स डे अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। भारत में मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। वहीं यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, चीन, जापान, फिलीपींस में यह दिन खास दिन 12 मई को मनाया जाता है। अरब देशों में 21 मार्च को मदर्स डे मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारखानों को काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर कितने घंटा कर दिया है? तो यह किया है ऑप्शन बी 12 घंटा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविड-19 से प्रभावी उद्योगों एवं व्यवसायों को पुनः पटरी पर लाने के मकसद से विभिन्न कदमों की घोषणा करते हुए कहा है कि प्रदेश में सभी कारखानों में कार्य करने वाली पाली 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे की होगी। उन्होंने प्रदेश के औद्योगिक गतिविधि को बढ़ाकर रोजगार के अवसरों में वृद्धि, नए निवेश के प्रोत्साहित करने और श्रमिकों को हितों की रक्षा के लिए उद्देश्यों में श्रम सुधारों की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि कारखानों, दुकानों, ठेकेदारों एवं बड़ी निर्माताओं को खोलने के लिए पंजीयन और लाइसेंस का कार्य 30 दिन के स्थान पर 1 दिन में होगा। हरिशंकर वासुदेवन की हाल ही में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो थे ऑप्शन ए इतिहासकार। हरिशंकर वासुदेवन यूरोपीय और रूसी इतिहास और भारत-रूस संबंधों के विशेषज्ञ थे। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के प्रोफेसर एवं चीनी केंद्र के
निर्देशक रहे थे। इससे पहले उन्होंने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत मौलाना अब्दुल कलाम के आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज कोलकाता के निर्देशक के रूप में कार्य किया था। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में स्नातक किया, जहां उन्होंने अपनी स्नातकोत्तर और पीएचडी भी पूरी की। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।